जब ऐसा सुना तो मेरे भगत प्रेमियों, ऐसा लिखा सुखदेव स्वामी के शब्दों में कि क्वा सुखा क्वा कथा लोके, क्वा सुथा का सुखा लोके, क्वाचा क्वा मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचायेनो तदा देवांच हास्यः। अरे देवताओं, आप बड़े छलिया हो। कौन कह रहा है? सुखदेव स्वामी। अरे देवताओं, हमको छलने आए हो तुम? हैं? अमृत, हमको अमृत दिखा रहे हो? कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ कथा अमृत रूपी रसपान। आप भक्त नहीं हो, आप अभक्त हो। यदि भक्त बन करके मेरे पास में आते तो हम आपको रसपान अवश्य कराते। आप छलिया बन करके आए हो, कपटी बन करके आए हो, आप भक्त बन करके नहीं आए हो। और भगा दिया वहां से, चले जाओ। और आज मेरे भगत प्रेमियों, देवता सब चले गए वहां से। कथा जो अमृत था ना, अमृत में है क्या? अमृत में कुछ नहीं है। वो ही तो अमृत है जो समुद्र मंथन से निकला था, उतना ही तो है। और वो तो ये समझो आप सूंघ सूंघ करके गुजारा करते हैं। हाँ, उसी से गुजारा करते हैं। और ये रसपान कहाँ मिलेगा सुनने को? बताओ। ये स्वर्ग में नहीं है, इस मृत्यु लोक में सर्वोच्च सब कुछ, सब सुख है। और आज मेरे भगत प्रेमियों, देवता चले गए। कहाँ पहुँचे? ब्रह्मा जी के पास में। देवताओं ने मिलकर के शिकायत कर दी। बताओ, अभक्तांश से कह कर के मुझे डांट दिया। किसने? सुखदेव स्वामी ने। और राजा परीक्षित जी को रसपान करा रहे हैं। हमने सोचा हम भी थोड़ा रसपान कर लेते। तो आज ब्रह्मा जी कहने लगे, सुनो, धैर्य धरो, मैं ये देखना चाहता हूँ ये कथा रूपी अमृत जो रसपान करा रहे इसमें है क्या। 7वें दिन परीक्षित जी को क्या होगा उसका निर्णय आने दो। और क्या कहा? बोले अभक्तांश, अभक्त हो आप, भक्त नहीं हो। इतना जब कहा तो मैं चला आया। उसी समय मेरे भगत प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने तराजू लिया और एक तरफ सब पुराणों को रख दिया और एक तरफ हमारी श्रीमद् भागवत महारानी को रखा एक तराजू में। और उसी समय तराजू का वो जब उठाया, हाथ से तोल करके देखा ब्रह्मा जी ने, तो सुखदेव स्वामी जी के शब्दों में बहुत सुंदर लिखा है कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महेत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परम ययुः। सब देवता आश्चर्य में रह गए। भागवत महारानी का परिणाम भारी और सब ग्रंथ को एक तरफ उठ गए। देवता ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज ये कौन सा पुराण है। आज उधर सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों सुनो, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अक्षर में हमारे गोविंद का वास है, हमारे कृष्ण का वास है, हमारे श्याम सुंदर मुरली मनोहर का वास है। राधा कौन है? राधा के साथ में ही कृष्ण है। आप सुनो, कोरा पन्ना होता है, अरे लिखने से पहले पन्ना कैसा होगा? कोरा होगा, कोरा पन्ना। जो सफ़ेद कलर का है, ये जो सफ़ेद होता है ना नीचे कोरा कागज, वो समझ लो हमारी राधे हैं, धारा है, मतलब जिस पे रुके हैं। कौन रुके हैं? हमारे गोविंद रुके हुए हैं। वही राधा है, वही धारा है। अरे किसी का आधार नहीं होगा तो आप किसको रोकोगे? उस पर रोकोगे कैसे जब आधार नहीं होगा किसी का। और जब कागज श्वेत कलर का होता है, वो समझो वाइट होता है, और उसके जो काले काले अक्षर लिखे हुए हैं ना, वही हमारे गोविंद हैं, वही हमारे कृष्ण हैं। वो कृष्ण है और किस पे विराजमान है? श्री राधा रानी के ऊपर धारा। जो आधार है
वो ही राधा है, वही राधा रानी। आज मेरे भगत प्रेमियों इतना कहा तो कहने लगे इस सबसे पहले कथा 7 दिन की परंपरा कैसे चली वो हमको कृपया करके बताओ, कहाँ से प्रारंभ हुई। तो कहने लगे शौनक जिन्हें प्रश्न किया, सूत जी महाराज कहने लगे सुनो कि एकदायाम विशालायाम चत्वारिशयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र शस्त्र तत्र नार्दमम्। एक बार तीव्र गति से जा रहे थे कौन, तो मुड़िया वाले बाबा नारद जी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलो भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हम भी नारायण तुम भी नारायण हम भी नारायण तुम भी नारायण ओ हम भी नारायण तुम भी नारायण हम भी नारायण तुम भी नारायण सब जग नारायण 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 सब जग नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भगवत प्रेमियों आज तीव्र गति से चले जा रहे कौन, नारद जी। इतने में ही 4 ऋषियों ने देखा, सनक सनंदन सनकादि सनत कुमार। कहाँ जा रहे हो महाराज, नारद जी से कहा। कहाँ? नारद जी कहने लगे मैंने पृथ्वी पे हर जगह भ्रमण किया है, मैं घूमा हूँ, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। और क्या कह रहे हैं नारद जी सुनो, कलना धर्म मित्रेण, कलयुग ने धर्म को अपना मित्र बना लिया है। समझ में आई बात कि कलयुग ने धर्म को अपना मित्र बना लिया है। अब जो कलयुग चाहेगा, कलयुग जो चाहेगा वो अपने धर्म मतलब मित्र से करा सकता है। इसलिए किसी को अच्छी बात आप समझाना समझ में नहीं आएगी और गलत संगति बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कलयुग ने ही अपने मित्र कौन हो गया, धर्म अपना मित्र बना लिया है। उसको मजबूरन उसका कार्य करना पड़ता है। हाँ, अच्छी बात किसी को समझाओ बहुत दिमाग में ठूंसी जाती है, समझ रहे हैं आप, और गलत चीज बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाती है। महाराज कहने लगे मैंने कलयुग में जगह जगह मैं गया, मैंने कहाँ नहीं गया, मैं तो ये समझो सर्वस्व मैंने जाकर के देख लिया। हाँ, रामेश्वर गया, सेतु बंधन गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन गया में भी गया मुझे कहीं सुख नहीं मिला। और मैं देखता हूँ कलयुग में लोगों की उम्र ऐसी चली जा रही है, खाते पीते हैं और बस अपना जीवन ऐसे बर्बाद करते चले जा रहे हैं। भगवान का नाम लेना भी नहीं आता है। हाँ, प्रभु का नाम स्मरण करना भी नहीं आता है लोगों को, और गर्भ में यही सिखाया जाता है। गर्भ में जब वादा करता है ना तो ये करता है प्रभु भजन करेंगे भजन करेंगे भजन करेंगे, और जैसे ही बाहर आते हैं निकल के तो क्या कहते हैं मालूम, भोजन करेंगे भोजन करेंगे भोजन करेंगे। भोग वासनाओं में वो चले जाएंगे, मतलब संसार के भोगी तो हैं, हम भोग रहे हैं। बोलो, हमको थोड़ी सी गर्मी लगी, एसी चला ली, पंखा चला लिया, वो तपन इतनी भी नहीं कर सकते हम।
साधन बहुत हैं लेकिन सुख नहीं है। बात सच है ये, साधन तो बहुत हैं, सुख नहीं है, सुख नहीं है। वही नारद जी कह रहे हैं, मेरा मन में बहुत गिलानी हो रही है, परेशान हूँ मैं, और कैसे कल्याण होगा कलयुग के लोगों का, जीवों का कैसे कल्याण होगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बोलो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली 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 जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री राधे। बोल गोविंद भगवान